मेरी आंखों से मेरा प्रेम वर्णित हो न जाए, तुम्हारे नाम से ये दास चर्चित हो न जाए। क्या बात है। हम उस देवी से मिलते हैं तो अक्सर सोचते हैं, हम उस देवी से मिलते हैं तो अक्सर सोचते हैं, किसी पापी को ये प्रसाद वितरित हो न जाए। वो इस वीकेंड तक बाइक चलाना सीख लेगी, वो इस वीकेंड तक बाइक चलाना सीख लेगी। मुझे ये डर है यातायात बाधित हो न जाए। भाई क्या 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 काफिये निकाल के ला रहे हो। वाह वाह वाह। ये शेर प्रफुल्ल भाई की नजर कि उसे अच्छा नहीं लगता धुएं में सांस लेना, उसे अच्छा नहीं लगता धुएं में सांस लेना, उसे अच्छा नहीं लगता धुएं में सांस लेना। हमारे वास्ते सिगरेट भी वर्जित हो न जाए। वाह वाह। चंद शेर और समाप्त कर लें कि अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, अपनी मर्यादाओं का गुणगान, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए। देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए। देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। कोई उसको प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया, कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया और हम संबंध का सम्मान करते हैं। प्रेम का स्नान कर मन हो गया यज्ञोपवीत। वाह वाह। प्रेम का स्नान कर मन हो गया यज्ञोपवीत। याचनाएं बैठकर यजमान करते रहे। वाह वाह। क्या भाषा आपने, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है सर। बहुत शुक्रिया कि देवताओं के मुखौटे पहनकर आए असुर, देवताओं के मुखौटे पहनकर आए असुर और हम भोले बने विषपान करते रहे। और सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए। हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहे। सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए। हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहे। वो किसी पत्थर की मूर्त को समर्पित हो गया, वो किसी पत्थर की मूर्त को समर्पित हो गया और हम इस जिस्म को गुलदान करते रहे। बहुत शुक्रिया। चंद शेर और समाप्त करें। तो वक्त की कमी है तो जाहिर है कि मैं बहुत कम सुनाना चाहता हूँ कि अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो। क्या बात है। अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो। मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो। मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ। अपने साये में रखो और तथागत कर दो। वृक्ष की भांति आओ, अपने साये में रखो और तथागत कर दो।
मैं जुदाई का वो क्षण हूँ जो सदा याद रहे। मैं जुदाई का वो क्षण हूँ जो सदा याद रहे। अपने सीने से लगाकर मुझे अक्षत कर दो। तुम न देखो तो यहाँ कौन मुझे देखेगा। तुम न देखो तो यहाँ कौन मुझे देखेगा। तुम जो चाहो मेरी आगत को अनागत कर दो। और फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए। फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए। मन की पीड़ा को मेरी जान यथावत कर सुना कर दिल एक अरसे बाद जलथल हो रही है। जमीने दिल एक अरसे बाद जलथल हो रही है। कोई बारिश मेरे अंदर मुसलसल हो रही है। लहू का रंग फैला है हमारे कैनवस पर। लहू का रंग फैला है हमारे कैनवस पर। तेरी तस्वीर अब जाकर मुकम्मल हो रही है। हवाए ताजा का झोंका चला आया कहां से। हवाए ताजा का झोंका चला आया कहां से कि मुद्दत बाद इस पानी में हलचल हो रही है। और शेर सुने के वो शब्द आ ही गई बंदे कबा खुलने लगे हैं। वो शब्द आ ही गई बंदे कबा खुलने लगे हैं। पहली थी जो एक उलझी हुई हल हो रही है। बहुत शुक्रिया। और चंद शेर और सुना के फिर इजाजत के घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए। घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए। मैं खुद से रूठ गया हूँ उसे मनाते हुए। घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए। मैं खुद से रूठ गया हूँ उसे मनाते हुए। ये जख्म जख्म मनाजिर लहू लहू चेहरे। ये जख्म जख्म मनाजिर लहू लहू चेहरे। कहाँ चले गए वो लोग हंसते गाते हुए। तुम्हारे आने की उम्मीद बढ़ नहीं आती। तुम्हारे आने की उम्मीद बढ़ नहीं आती। मैं राख होने लगा हूँ दिए जलाते हुए। है अब भी बिस्तरे जां पर तेरे बदन की शिकन। है अब भी बिस्तरे जां पर तेरे बदन की शिकन। मैं खुद ही मिटने लगा हूँ इसे मिटाते हुए। के न जाने खत्म हुई कब हमारी आजादी। न जाने खत्म हुई कब हमारी आजादी। ताल्लुकात की पाबंदियां निभाते हुए। घुटन सी होने लगी उसके पास जाते। पॉपुलर भाई को भी याद होगा, जगजीत सिंह आए थे विमोचन करने के लिए। गजल सम्राट जगजीत सिंह हारमोनियम पर बैठकर गजल सुनाई थी उन्होंने, गद्दे पर बैठकर। और उस समारोह में बशीर बद्र साहब ने ये कहा था कि 50 किताब लिखने के बाद भी 2 शेर नहीं होते आदमी के जिंदगी में। नवाब देवबंदी साहब ने एक बहुत बड़ा शेर कहा है। नवाब देवबंदी के लिए उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा शेर कहा है। एक शेर बहुत बड़ा कहा है। बात तो हो गई प्यारे भाई, लेकिन इस बात को कुछ और ढंग से कहने वाले भी यहाँ लोग उपस्थित हैं। हमारे यहाँ हुल्लड़ मुरादाबादी ने लिखा, भैंस के आगे बीन बजाने की जरूरत क्या थी। वो है गंजे ये बताने की जरूरत क्या थी। चोर जो चुप ही लगाता तो जरा कम पिटता। पॉपुलर भाई को बुलाना चाहता हूं, तालियां उठाइएगा पंक्तियों पर, पहले सुन लीजिए।
भैंस के आगे बीन बजाने की जरूरत क्या थी, वो है गंजे ये बताने की जरूरत क्या थी। चोर जो चुप ही लगाता तो जरा कम पिटता, बाप का नाम बताने की, बाप का नाम बताने की जरूरत क्या थी। बड़े हो जाते हैं। और पॉपुलर भाई ये भी बता दूं, आप सब समझदार लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी निजामत हमारे और सभी ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, बहुत खूबसूरत महफिल बहुत मालूम आती महफिल। आपने तम्बाकू के मुज़िर असरात के ऊपर सभी ने अपनी अपनी बात करी और बहरहाल हमें अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाना चाहिए कि हमें इस तरह के नशों से दूर रहना चाहिए। खुदा खैर करे। एक बीवी कई साले हैं, खुदा खैर करे, खाल सब खींचने वाले हैं, खुदा खैर करे। और मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, उनके भी होंठों पे ताले हैं, खुदा खैर करे, उनके भी होंठों पे ताले हैं, खुदा खैर करे। और कूच है यार का तय होगा सफर अब कैसे, कूच है यार का तय होगा सफर अब कैसे, पाँव में छाले ही छाले हैं, खुदा खैर करे, पाँव में छाले ही छाले हैं, खुदा खैर करे। और शेर देखिए मल्होत्रा साहब कि क्या ताज्जुब है किसी रोज़ हमें भी डस लें, क्या ताज्जुब है किसी रोज़ हमें भी डस लें, सांप कुछ हमने भी पाले हैं, खुदा खैर करे। क्या ताज्जुब है किसी रोज़ हमें भी डस लें, सांप कुछ हमने भी पाले हैं, खुदा खैर करे। और ऐसी तब्दीली तो हमने कभी देखी न सुनी जी, ऐसी तब्दीली तो हमने कभी देखी न सुनी, अब अंधेरे न उजाले हैं, खुदा खैर करे, अब अंधेरे न उजाले हैं, खुदा खैर करे। और तन के वो उजले नजर आते हैं जितने यारों, मन के वो उतने ही काले हैं, तन के वो उजले नजर आते हैं जितने यारों, अगर भाई तन के वो उजले नजर आते हैं जितने यारों, मन के वो उतने ही काले हैं, खुदा खैर करे। और हर वर्क पर है छपी गैर मुहज़्ज़ब तस्वीर, कितने बेहुदा रिसाले हैं, हर वर्क पर है छपी गैर मुहज़्ज़ब तस्वीर, कितने बेहुदा रिसाले हैं, खुदा खैर करे। और पॉपुलर हाथ में कटता है तो बस्ते में है बम, बच्चे भी कितने जियाले हैं, खुदा खैर करे, बच्चे भी कितने जियाले हैं। और चल मुक्तक हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाइए कि मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा बम रहने दे, मैं पटाखे से मर जाऊंगा बम रहने दे। और ये चार पंक्तियां देखेंगे, हर हसीना के गमों से आशना मई तो हूँ, हर हसीना के गमों से आशना मैं तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं तो हूँ, हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं तो हूँ, होशियारों की गली में बावला मैं तो हूँ। और शेर अच्छे हैं, फन अच्छा है, कमाल अच्छा है, देखना सब ये कहेंगे कि ख्याल अच्छा है। दोस्तों तुमको सुनाऊंगा नए शेर, अभी वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है, माल अच्छा है। और फनकार हम है, जहन की ऊंची उड़ान है, फनकार हम है, जहन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। और बेगम कहोगे हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है, कहाँ तक बुरा भला चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। और ये है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, ये है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी, मुझे नाज अपने बन पर के मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। और देखें कि आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हटलाते रहे और हम भी हटलाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हटलाते रहे
और हम भी हकलाते रहे। और ये चार पंक्तियां देखे कि फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी। भाई देखे कि फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। पछताए मेरे घर में जरा सा बढ़ा के हाथ, चार ईंटें उनके कांधे पे एक साथ गिर पड़ी, अंगड़ाई भी वो लेने न पाए उठा के आप। उठा के हाथ। और ये देखें कि इश्क में हमने किस सूरत से वक्त गुजारा जाने हैं, तुमको नहीं मालूम बला से बाप को सारा जाने हैं। लेकर अपनी फूल कली का नाम फिरे हैं, वर तो हम पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। लेकर अपनी फूल कली का नाम फिरे हैं, वर तो हम पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। 3-4 मुक्तर और फिर एक बहुत छोटी सी कविता पे ले जाना। देखें कि कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया, कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया। यूं लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया। और मेरी सासू माँ भी है कैसी गजब की साइंटिस्ट, रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। ऐसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया, यूं लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया। और मेरी सासू माँ भी है कैसी गजब की साइंटिस्ट, रोज पढ़ने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। और खुद बताता हूँ जरा मेरी ढिठाई देखिए, किस्मत देखिए, मेरी रसाई देखिए। मेरी इज्जत का सबब है सिर्फ रिश्वत की रकम, आइए और मेरी इज्जत की कमाई देखिए। आइए और मेरी इज्जत की कमाई देखिए। और जाल से बच के न जंजाल में पकड़ा जाऊं, माजी जाता है अगर हाल में पकड़ा जाऊं। दब चुकी मेरे घुटालों की पुरानी फाइल, ये न हो कि नए साल में पकड़ा जाऊं। आँख में काजल बदन गुलदान, वो मेरे बस की है ना तुम्हारे ही बस की है। 17 बरस की बेटी थी जिस माँ की पिछले साल, उस माँ की उम्र आज भी 16 बरस की है। उस माँ की उम्र आज भी 16 बरस की है। और हम मैं कदम के सामने घबरा के गिर पड़े, हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े। मारी जो उसने आग तो चकरा के गिर पड़े। हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो गश खा के गिर पड़े। पैसों का बिल जो आया, हम ये समझ रहे थे परवीन भाई के है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो गश खा के गिर पड़े। और देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, वाइल नदी में इश्क गहरे उतर गया। पिछला जो एक शोक हसीना को देखकर उठा झुका सलाम किया, गिर के मर गया। उठा झुका सलाम किया, गिर के मर गया। और बस तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और जो देखिए मेरा काम ये है, भाई के बहुत से जो मशहूर कवि शायर होते हैं ना, उनकी एक पंक्ति ले लेता हूँ, 3 मेरी होती है। तो बशीर बद्र साहब का बहुत मशहूर शेर है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो मैंने उनकी एक पंक्ति दी 3 मेरी कि देखे कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और एक 4 पंक्तियां और देखें, न जाने किस गली में। आपने गालिब का बहुत मशहूर शेर है कि कोई उम्मीद बल नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। तो उनकी एक पंक्ति थी 3 मेरी कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत, तोहमत कहते हैं इल्जाम आरोप, शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नजर नहीं। इस जहां में मेरी मिसाल कहाँ, बीवी बच्चों से मुझको क्या मतलब, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। और देखिए कि ये बलाओं का सिलसिला क्या है, मेरी तकदीर में लिखा क्या है। हर बरस एक साथ 2 बच्चे, या इलाही माजरा क्या है।
और बहुत मुख्तसर, समय भी काफ़ी हो गया, एक मुख्तसर सी कविता, इसका शीर्षक है फटा नेकर। हमारे समाज में जो धन दौलत का बंटवारा हुआ है वो बराबर नहीं है, किसी पे बहुत कुछ है, किसी पे कुछ भी नहीं है। कविता उसी संदर्भ, उसी पस मंजर में है। कविता का शीर्षक है फटा नेकर। देखें, इस शहर में आया कहीं से बेचारा गरीब, जिसके नंगे तन को थी फटी नेकर नसीब। देखता क्या है इमारतें खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिसको जानो जानदार। जब पढ़ आगे तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देखे कुछ देर को चकरा गया। चलते चलते रहा मैं अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया। और जब बढ़ आगे अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी फिर गई। ऐसा किसी आया वो एक तरफा अदाएं देखकर, जैसे झुंझलाए कोई अपनी खताएं देखकर, अपने नेकर को उतारा उसने चलते रोड पर और बोला आसमां की सिमत नेकर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्चे पे ले मैं आग छू, दे दे अब्दुल्ला कोई मेरा फटा नेकर भी तू। आप बहुत छुट्टी से आइएगा, जानना मुझे पता है, व्यवस्था में आप हैं। 4 कवि शेष हैं और हम चारों एक एक कविता सुनाएंगे आपको। मुक्तक सुनाएंगे तो 2-3 हो सकते हैं, और उसके बाद भोजन उसके बाद ही शुरू होगा। और जो ये मुझे देखिए, बीच में मैंने बताया कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ये कवि सम्मेलन की कवियों की टीम इस देश में उपलब्ध नहीं हो सकती। मैं 32 साल से हूँ, लेकिन प्रफुल्ल जी के मिशन को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए सबने निर्णय किया कि वो जब इतना बड़ा छाता उठाए हुए हैं तो हमें भी सहयोग करना है, हमें भी शामिल होना है। तो आप भी मुझे ये जरा एक बार ये वचन दे दीजिए कि यदि कभी इस मन से शामिल है तो आप में से भी कोई नहीं उठेगा अंतिम कवि तक। तेज चलता है कभी रुक करके चलता है, सफर वो सीट में सद्भाव की बुक करके चलता है उसका कद बड़ा दुनिया की नजरों में, इसी कारण वो अपने हर बड़े के सामने झुक करके चलता है। एक बार मेरा ताली बजा दीजिए अपनी बात के लिए। बनकर फैल जाओ, चांदनी बनकर जियो। अमर भैया सुनना जरा इसको, सुनना। धूप बनकर फैल जाओ, चांदनी बनकर जियो। घुप अंधेरा छा न जाए, रोशनी बनकर जियो। आदमी के रूप में पैदा हुए तो क्या हुए, आदमी के रूप में पैदा हुए तो क्या हुए। बात तो तब है कि सचमुच आदमी बनकर जियो। बात तो तब है कि सचमुच आदमी बनकर जियो। हम कविता को लेकर पूरे देश में कविता प्रेमियों के बीच जाते हैं, कवि बनकर। आज इस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं आदमी बनकर, क्योंकि जिस पावन उद्देश्य से ये कार्यक्रम है उसमें हम में से जिसको भी आने का आमंत्रण मिला, हम सब खुश हो गए कि चलो एक दिन तो कुछ अच्छा सा करना है। अच्छे उद्देश्य से, पावन उद्देश्य से जहाँ लोग इकट्ठे हैं वहाँ आकर हम कविता की अपनी जो योगदान दे सकते हैं इस मिशन में दे रहे हैं। मैं एक गीत आपके बीच महानगरीय जीवन में, जिंदगी की भागदौड़ में, उम्र की सड़क पर दौड़ते दौड़ते कभी जब थक कर शांत एकांत में हम बैठते हैं तो सोचते हैं कि ये भागदौड़ क्यों है। प्रश्न का उत्तर ये है कि सुख की तलाश है। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। मैं जब आया तो आदरणीय माइक हाथ में लेकर बोल रही थी, और मैंने तो सपना से भी कहा कि मैंने बिल्कुल सिस्टर शिवानी जैसा स्वर था, और क्या सदा ये बोला। वाह। सुख दरअसल है कहाँ, उसकी तलाश कब पूरी होती है इसको नहीं पता। लेकिन एक बात है, जो कुछ भी हमारे जीवन में गुजर जाता है उसकी जब याद करते हैं तो एक आत्मिक सुख मिलता है। स्वागत। हम आप सबको आपके माजी में ले चलेंगे, यादों की एक सैर कराएंगे। बस गीत की भूमिका बहुत अच्छा गीत सुनाया। मैं शुरू करता हूँ।
उमरिया एक सड़क वीरान, आहा, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। उमरिया आहा, उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। न जाने कितना चल आए, मुड़े पीछे तो घबराए। कहाँ कब छूट गए अपने छल रहे मायावी सपने। कहाँ कब छूट गए अपने छल रहे मायावी सपने। बुझे मन को थके तन को, थके तन को बुझे मन को, छुअन पछुआसी दीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे। और इन्हीं झीनी झीनी यादों की पहली खिड़की खोलता हूँ। स्वागत राजेश। बचपन का वो दौर जब हम बहुत छोटे थे। आहा, आजकल के बच्चों की तरह हमारे हाथ में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने नहीं थे, महंगे मोबाइल नहीं थे, लैपटॉप नहीं था। हमारे खेल क्या थे आपसे साझा करता हूँ। हवा में उड़ता पंख सफेद देख कर होड़ पकड़ने की। आहा, क्या क्या खेल खेले हमने। क्या कहने हवा में उड़ता पंख सफेद देख कर होड़ पकड़ने की। वजह कितनी मासूम हुआ करती थी यार झगड़ने की। साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खम्बा छूने में। साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खम्बा छूने में। हार जाने पर गढ़ना रोज कहानी नई पिछड़ने की। वो विद्या रानी की सौगंध को छू न सके छल छल। विद्या रानी की सौगंध को छू न सके छल छल। लड़कपन की वो छुटपन की, वो छुटपन की लड़कपन की मस्तियाँ किसने छीनी रे। यादें धीमी रे, धीमी रे, धीमी रे, यादें धीमी रे, धीमी धीमी रे, यादें। एक कदम और आगे बढ़ता हूं धीरे धीरे। बचपन के बाद उम्र का वो दौर जिसे पढ़े लिखे लोग किशोरावस्था कहते हैं। मैंने कहा था ना अमृत की बूंदे महसूस कर रहे हैं ना, बस महसूस करिए। मैं एक पंक्ति में अगर इसे रेखांकित करना चाहूं, कौन सी वो उम्र है, कौन सा वो पड़ाव है जिसे किशोरावस्था कहते हैं, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि जब पहली बार कोई ये महसूस करता है कि वो बेटा है या बेटी है, उससे पहले सब बच्चे होते हैं और वहां से शुरुआत होता है ये भेद। और वहां से मैं कुछ स्मृतियां आपके लिए लाया हूं। आप सबके जीवन में भी ऐसा कभी हुआ हो। मैं पंक्तियां सुनाता हूं। छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर। आजकल बच्चे जैसे ही समर वेकेशन होती है तो प्लान करने लगते हैं अब्रॉड जाएंगे, कहां कहां जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए हमारे पास केवल एक ही ठिकाना था और वो था नानी का। छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर खेलना, गुड्डा गुड़िया पोशंपा इकड़ दुक्कड़ मिलकर। न जाने बचकाना कब लगने लगा, हमें कुछ पता नहीं। अचानक उपजा था संकोच स्वयं के लड़का होने पर। एक लड़की थी टोली में, घुली मिसरी थी बोली में। एक लड़की थी टोली में, घुली मिसरी थी बोली में। मखमली रूप गुनगुनी धूप, गुनगुनी धूप मखमली रूप, हंसी जो झरती चीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे। और जिस तरह से उम्र का क्रम बढ़ रहा है, किशोरावस्था के बाद उम्र का वो सबसे संवेदनशील दौर
यौवन की दहलीज की कुछ एहसास, वो दौर जब घर वाले मोहल्ले पड़ोस वाले नजर रखने लगते हैं, लड़का क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या देख रहा है। लेकिन यकीन मानिए वो आवेग, वो आवेश, वो जोश युवा मन जो देखना चाहता है वही देखता है। एक दृश्य में आपके सामने रखता हूं। मोहल्ले भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहार ने तमाम मोहल्ले, डूब के सुनिए, मोहल्ले भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहार ने तमाम, जुरे तो कलरव में हो भोर और चटपटी सुहानी शाम, जुरे तो कलरव में हो भोर और चटपटी सुहानी शाम। गांव भर में क्या ताजा घटा, कुएं पर चर्चा करने को, गांव भर में क्या ताजा घटा, कुएं पर चर्चा करने को। काटती थी कैसे दोपहर, सरकती इंच इंच जब घाम, बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार, बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार। कहाँ है आज गजब अंदाज, कहाँ है आज, कहाँ है आज गजब अंदाज, गुजरिया मस्त महीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे, यादें। और यादों के इसी झूले पर झूलते झूलते हमारे पांव जब यथार्थ के धरातल का स्पर्श करते हैं, हम आज जिस उम्र में हैं, जहां हैं, वहां सोचते हैं कि कहां से चले थे और कहां आ गए। मैं ये पंक्तियां सुनता हूं। वर्तमान गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन, गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन। सोचता हूं अब आगे और कौन सा होगा परिवर्तन, किसी के पास किसी के लिए वक्त जब आज ही नहीं है, किसी के पास किसी के लिए वक्त जब आज ही नहीं है। मशीनी हुआ आदमी कहो, सुनेगा कल किसका क्रंदन, आज हम पर किससे तो है, आज हम पर किससे तो है, कलेजे के हिस्से तो है, आज हम पर किससे तो है, कलेजे के हिस्से तो है। कसक जिनमें महक जिनमें, महक जिनमें कसक जिनमें बसी है धीमी धीमी रे, यादें धीमी रे, धीमी रे, धीमी रे, यादें धीमी रे, धीमी धीमी रे। और गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखता हूं। हम चाहे जितनी दौलत कमा लें, चाहे जितनी शोहरत कमा लें, लेकिन जो सुख हम बचपन में खो आए, दूसरे के साथ खेलते हुए, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, वो वापस नहीं मिलता। भले छू रहा आदमी आज तरक्की के नूतन आयाम। क्या बात है। जब भैया ने कहा कि एक इस तरह का कार्यक्रम है जहां पैसे वाली बात मत करना, लेकिन तुम हो इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां आ जाओ, तो मुझे लगा कि आज हमारी इस काव्य यात्रा में कोई प्रसाद सा, क्योंकि इस तरह के पावन अनुष्ठान कहाँ होते हैं। प्रफुल्ल जी, मैं सच बता रहा हूँ, ये तो कल रांची होना है इसको, लेकिन ये आपकी भी उपलब्धि है और मेरा भी ईश्वर की कृपा है कि छोटे भाई इतना आदर देते हैं। उन्होंने कहा भैया आपने कह दिया तो बस, फिर कह दिया तो प्रफुल्ल जी के दर्शन करेंगे। तो एक बार जरा तालियां बजा दीजिएगा रांची का। और मैं ये की बात होगी, ये आनंद किसी यूट्यूब पर, किसी चैनल पर कहीं नहीं मिलता है। ये आनंद आप महसूस करेंगे, मुझे बता देना दुनिया की किस महफिल में है जहां केवल दिल से दिल की बात होती है। तो एक बार यादों के सम्मान में तालियां बजाओ और अंतिम मंच सुनाओ। हाँ, भले छू रहा आदमी आज तरक्की के नूतन आयाम, मगर तुम जीवन का आनंद मिला करता था जो बेदाम। काट कर हर रिश्ते की डोर कैद मोबाइल में होकर,
अकेला कितना हुआ बुढ़ापा, बचपन यौवन खासो आम, काश लौटा सकता कोई। अंतिम पंक्तियां एक बार झूम के साथ में गाइए। काश लौटा सकता कोई जिंदगी जो हमने खोई, काश लौटा सकता कोई जिंदगी जो हमने खोई। न है वैसी कि थी जैसी, कि थी जैसी न है वैसी, चुनर में करनी नीले, यादें झीली रे झीली रे झीली रे, यादें झीली रे यादें झीली रे यादें झीली रे। इसे कहते हैं, मैंने तो कहा नहीं, जिसको आनंद लोक कहा जाता है। हमारे नीरज जी ने कहा था, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये कहीं कविता लिख नहीं सकता कोई, शायरी लिखी नहीं जाती। जो ये कहता है मैंने गजल लिखी है, उसे लोग कहते हैं पागल है। लिखी नहीं जाती, कही जाती है। और कहलवाता कौन है? वो ऊपर वाला कहलवाता है। मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए, बहन जी कुछ कहना चाहती है लेकिन समय की बहुत सीमा है, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि वो तो गीत गाते हैं वैसा ईश्वर कर देता है। उन्होंने बादलों के बारे में एक गीत गाया था बिहार में 3 जगह पर, और जब उन्होंने वो गीत गाया तो बारिश हुई। अभी 2 दिन तीनों जगह बारिश हुई। 2 दिन पहले उन्होंने गीत गाया यमुना पार में, और उन्होंने कहा कि मैं गीत सुना रहा हूं और आप रोक के देख लेना, रोक के देख लेना, बारिश यहां भी होगी। और वो उस गीत को गाकर जब चले मेरठ की तरफ, तो 15 मिनट बाद ऐसी झमाझम बारिश हुई कि लोगों ने कहा कि आप तो ठीक ही कहकर गए थे, ताली बजनी चाहिए कि ईसाई में आके बैठ गए। क्यों कह रहा हूं कि कभी बड़ा हो जाता है आदमी, लेकिन इंसान बड़ा नहीं हो पाता। लेकिन वो रचनाकार कवि भी बड़े हैं और इंसान भी बड़े हैं। तुम्हारी याद के साई में आके बैठ गए, हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए। तुम्हारे बारे में सोचा तो ये लगा हमको इलाहाबाद में संगम नहा के बैठा। एक वंदना लिखी थी, ज्ञान ध्यान से मान बढ़ेगा, मान से फिर अभिमान बढ़ेगा, बुद्धि जितनी आवश्यक है उतनी ही कर दे, माँ केवल मुझको ये कर दे। ये 3-4 शहरों की बात प्रवीण शुक्ल जी ने कही। मैं सोचता रहा कि कल परसों जो मैंने गीत गाया तो परसों बारिश होगी, उससे पहले गीत गाया तो मैं मन ही मन सोचता रहा कि हे ईश्वर, ये क्या कर रहा है। लोग मुझे ना कहने लगे तुम्हारे गीत की वजह से बारिश हो रही है, लेकिन मौसम ही ऐसा था, बारिश होनी थी। हो सकता है कल भी मौसम ऐसा हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ये गीत के कारण नहीं है, ये माँ शारदा या ईश्वर की कृपा है जो हो जाता है। मैं वही गीत पढ़ता हूँ, उसके गीत के 2 अंतरे पढ़ूंगा और 2-3 अंतरे एक बस कुल जैसे 4-5 मुक्तक होते हैं वैसे मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ हैं। और सत्यम भैया गीत पूरा सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2-3 मिनट हम कम सुनाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सुनाइए। अभी राजीव राज ने वो क्रम बांध दिया है जो रिदम होती है सुनने की, और गीत में ऐसे ही सुने जाते हैं जैसे अभी सुने हैं, सबने सुनाए हैं, और वो क्रम जारी रखना। जी सत्यम भैया। मैं छत पे घूम रहा था तो एक फोन आया मेरे पास, कहने क्या कर रहे हो। मैंने कहा छत पे घूम रहा हूँ, लॉकडाउन का समय था। कहने हमारे यहाँ बारिश हो रही है। उनका हमारे यहाँ तो गर्मी, बहुत बेनतहा गर्मी है। बस तभी मैंने वो गीत लिखा और आपके सामने प्रस्तुत। स्वागत स्वागत। तेरे शहर में आहा रिम झिम गांव मेरा मरुथल, जी हमसे रूठ गया बादल। तेरे शहर में रिम झिम गांव मेरा मरुथल, जे हमसे रूठ गया बादल। गर्म हवालू बनकर चलती
धरा का सूखा जल जे हमसे रूठ गया बादल। प्यास मिटाने को धरती की सब कुछ किए जतन, प्यास मिटाने को धरती की सब कुछ किए जतन, सभी देवता खुश करने को घर घर किए हवन, सभी देवता खुश करने को घर घर किए हवन। रोज रोज घटता जाता है धरा में जल का तल जे हम गाँव मेरा मरुथल जे हमसे रूठ गया बादल, जे हमसे रूठ गया बादल, जे हमसे रूठ गया बादल। और गांव का अंतिम व्यक्ति जानता है कि इस वसुदेव कुटुंबकम का क्या अर्थ होता है। अंतिम व्यक्ति कामना करता है बारिश की। कैसे? वो गांव के टोटके में कुछ इस छंद में कहना चाहता हूं। स्वागत सुनिएगा। जे हमसे रूठ गया बादल, कुंवारी कन्या से धरती में कुलिया भी गड़वाई, कुंवारी कन्या से धरती में कुलिया भी गड़वाई, विनती करके नई दुल्हन से हंडिया भी चढ़वाई, विनती करके नई गांव की याद होगी हंडिया भी चढ़वाई। मैं ढकोर महल की का भी विवाह किया था कल, जे हमसे रूठ गया बादल। गाँव मेरा मरुथल जे हमसे रूठ गया बादल, जे हमसे रूठ गया मेरे छोटा सा एक बच्चा कहता है बदबू आ रही है मुंह से, ये धुआं लगता है। मैंने सिगरेट छोड़ दी, मुझे कम से कम 30 साल हो गए। सब छोड़ सकते हैं। कवियों के संपर्क में आके कुछ ऐसे व्यसन थे, आपके संपर्क में आके छोड़ दिए, तो छूट के बहुत सारे छोड़ सकते हैं हम अगर संकल्प करें। अंतिम छंद कहना चाहता हूँ कि हमसे रूठ गया बादल, हमसे भूल हुई है उसका हमको भान हुआ है, हमसे भूल हुई है उसका हमको भान हुआ है। निजी स्वार्थ के कारण यह उपवन वीरान हुआ है, निजी स्वार्थ के कारण यह उपवन वीरान हुआ है। मेरी भावनाओं पर भारी, मेरी भावनाओं पर भारी पड़ गई मेरी अकल, जे हमसे रूठ गया बादल। गाँव मेरा मरुथल जे हमसे रूठ गया बादल, जे हमसे रूठ गया बादल, जे हमसे रूठ गया बादल। ये गीत मैंने 1-2 जगह सुनाया और तुरंत बारिश हुई, 1-2 हुई, 3, 4, 5, सावन का सा महीना हो गया। एक गीत और लिखा गया, क्रम में वही उतने ही समय लूंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। इसके 2-3 पॉइंट बताऊंगा। स्वागत स्वागत नहीं, जो उनका मन कर गया उसे सुनाने दीजिए। जी हमसे रूठ गया अब की बार सावन में बदलियां बहुत आई, अब की बार सावन में तालियां बजा सकते हैं इसके साथ। अब की बार सावन में
बदलियां बहुत आई, अब की बार सावन में बदलियां बहुत आई, अब की बार सावन में बदलियां बहुत आई, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आई, सत्य बाबू जिंदाबाद। हिचकियां बहुत आई, अब की बार सावन में बदलियां बहुत आई, अब की बार बागों में फूलों के मेले हैं, अब की बार बागों में बहुत अच्छा। फूलों के मेले हैं, अब की बार बागों में तितलियां बहुत आई, अब की बार बागों में फूलों के मेले हैं, तितलियां बहुत आई, अब की बार बागों में। मैं सोचता हूँ कभी अपनी बात को क्यों बताऊं। मैं हाई स्कूल में फेल हो गया, कल्पना करता रहा यार मैं कभी कॉलेज में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन कभी कॉलेज गया नहीं, घर में ही पढ़ा। वो भावनाएं जो वासनाएं उनकी जो तृप्ति करनी थी मैंने इस शेर में की, सुनिएगा। स्वागत। फिर से फेल होंगे हम, फिर से फेल होंगे आप, अच्छी बात। कबीर भी तो अनपढ़ था। फिर से फेल होंगे हम, लगता है पढ़ाई में, फिर से फेल होंगे हम, लगता है पढ़ाई में, अब की बार कॉलेज में लड़कियां बहुत आई, अब की बार कॉलेज में ये फाइनल का लड़कियां बहुत आई, अब पता चला हाई स्कूल में टक्कर गया। लड़कियां बहुत आई, हे प्रभु बचाना तू मुझको आपदाओं से, हे प्रभु बचाना तू मुझको आपदाओं से, अब की बार फसलों में बालियां बहुत आई, अब की बार फसलों में बालियां बहुत, बार मिलके बताइए। एक बार फसलों में बालियां बहुत आई, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आई। फालतू शेर है इसका। ऊंचे ऊंचे मंचों से देखता रहा सत्यम, ऊंचे ऊंचे मंचों से देखता रहा सत्यम, हल्की हल्की बातों पर तालियां एक बार हाथ उठा के बजा दीजिए, ये तालियां बहुत आई, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आई, हर दीवार सावन में बदलियां बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखो जाइएगा मत आज। अब दो बच्चे हैं और बच्चे नहीं है, एक बच्चा है एक बच्ची है। अब जो मैं सच बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, उधर जो हमारे भाई बना रहे हैं वीडियो, उन्हें भी बता रहा हूँ। फोटोग्राफर की दुकान पर बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए जूते भी आ जाए। फोटोग्राफर बिहार का रहने वाला था,
उसने एक लाइन में निपटा दिया, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों ने शराब दिया। पहले फिर से आपने बजा दी। तो अब केवल हम दो बचे हैं। शस्त्र श्यामला महान है और कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे वो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान। दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे होते हैं जो प्यार को मजाक समझते हैं, ऐसे लोग कभी प्यार नहीं कर पाते। प्यार वही कर पाते हैं जो मजाक को भी प्यार समझकर उसके पीछे पूरी जिंदगी गुजारते हैं। जिन्होंने प्यार किया है वो जानते हैं कि प्यार एक तूफान का नाम है, और प्यार पर लिखना उस तूफान को बाहों में समेट कर कुछ देर रोके रखने का नाम है। एक दो मुक्तक आपको सुनाती हूँ। डॉक्टर साहब, इसके बाद मन करे तो वो फीका फीका लगा मुझे सुना दीजिए। बिल्कुल नया है सब लोगों के लिए और बहुत बहुत शानदार है। हम भी चाहते हैं नई चीज भी दूरदर्शन और तमाम दुनिया तक पहुंचे। अभी एक बहुत शानदार गीत डॉक्टर कीर्ति काले जी ने लिखा है, और यदि मैं एक लाइन में कहूं तो ये कह सकता हूं कि इस भारतवर्ष की जमीन पर इस तरह का गीत केवल डॉक्टर कीर्ति काले ही लिख सकती है। तो मैं यदि उनका मन करेगा तो वो बहुत एहसास का गीत है, उससे पहले जैसा भी उनका मन है। बहुत सारे मीडिया माध्यम में तो बिल्कुल नई रचना भी लोगों मैं सीधे सीधे यही सुना देती हूँ। अगर आप चाहेंगे तो एक रचना जो मैं मन से सोच के आई थी वो सुना दूँ। किसी शहर में हमारा कोई बहुत अपना व्यक्ति रह रहा होता है, और हम वहां जाते हैं तो वो व्यक्ति ही अपना नहीं लगता, वो पूरा शहर हमें अपना लगता है। और जब वो उस शहर से चला जाता है तो वो केवल एक व्यक्ति नहीं जाता, पूरा शहर हमारे लिए अजनबी हो जाता है। बस उसी का एक गीत है। जब मैं उस गए हुए व्यक्ति के शहर में गई तो मुझे सब कुछ फीका फीका लगने लगा। शहर भी वही था, गलियां भी वही थी, बाजार भी वही। एक हमारे पास तो एक गीत ही सुना दीजिए आप, और एक छोटी सी कविता मैं सुना दूंगा, है ना? तो क्योंकि तालियां बजा जी। कौन सा रहे हैं? रोज ही खाते हैं खाना। एक मैं सुनाती हूँ, एक बार तालियां बजाती हूँ। बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा, कि बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा फीका फीका लगा मुझे। बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा फीका फीका लगा मुझे। बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा। तुम थे तो रंगीन चमकती गलियों सड़कों बाजारों में। तुम थे तो एक अलग कशिश थी घर आंगन छत दीवारों में। तुम थे तो ये शहर गुलाबी आतुर मिलता सारे। तुम थे तो ये शहर गुलाबी आतुर मिलता बाह पसारे। तुम थे तो कुछ अधिक रसीले लगते थे ये चांद सितारे। तुम थे तो अंतर मन में खुशबू का झरना बहता था। तुम थे तो अंतर मन में खुशबू का झरना बहता था। तुम थे तो मीठा मीठा सा एक सुरूर सा रहता था। तुम थे तो मीठा मीठा सा एक सुरूर सा रहता था। बिना तुम्हारे मीठापन भी, बिना तुम्हारे मीठापन भी, बिना तुम्हारे मीठापन भी तीखा तीखा लगा मुझे। बिना तुम्हारे मीठापन भी तीखा तीखा लगा मुझे। बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा फीका फीका लगा मुझे। बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा। क्या बात है। साथ तुम्हारे आंसू झटपट मुस्कानों में ढलते थे। साथ तुम्हारे आंसू झटपट मुस्कानों में ढलते
साथ तुम्हारे आह्वान तालियां ठहाके चलते थे, साथ तुम्हारे आह्वान तालियां ठहाके चलते थे, साथ तुम्हारे सारी दुनिया मुट्ठी में आ जाती थी, साथ तुम्हारे सारी दुनिया मुट्ठी में आ जाती थी, साथ तुम्हारे हर मुश्किल झुककर आदाब बजाती थी, साथ तुम्हारे सारी दुनिया मुट्ठी में आ जाती थी, साथ तुम्हारे हर मुश्किल झुककर आदाब बजाती थी, साथ तुम्हारे गीत गजल चंदों के मौसम जगते थे, साथ तुम्हारे गीत गजल चंदों के मौसम जगते थे, साथ तुम्हारे शोर शराबे तक सांगीतिक लगते थे, साथ तुम्हारे शोर शराबे तक सांगीतिक लगते थे, बिना तुम्हारे मध्यम स्वर भी, बिना तुम्हारे मध्यम स्वर भी, बिना तुम्हारे मध्यम स्वर भी चीखा चीखा लगा मुझे, बिना तुम्हारे मध्यम स्वर भी चीखा चीखा लगा मुझे, बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा फीका फीका लगा मुझे, बिना तुम्हारे शहर वाह तुम्हारा। वाह भाई डॉक्टर साहब जिंदाबाद हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और चले गए हो जब से साथी और अधिक ही निखर गए, चले गए हो जब से साथी और अधिक ही निखर गए, शहर गुलाबी नहीं सृष्टि के कण कण पे तुम बिखर गए, चले गए हो जब से साथी और अधिक ही निखर गए, शहर गुलाबी नहीं सृष्टि के कण कण में तुम बिखर गए, श्रीमद् भगवत गीता का पद्यानुवाद कर सकता जो, श्रीमद् भगवत गीता का पद्यानुवाद कर सकता हो, मर सकती है देह मगर कवि कभी नहीं मर सकता हो, मर सकती है देह मगर कभी कभी नहीं मर सकता हो, कैसे दरिया पार करें ये राज बताया करते थे, कैसे दरिया पार करें ये राज बताया करते थे, नई पौध को खिलने के आदाब सिखाया करते थे, नई पौध को खिलने के आदाब सिखाया करते थे, बिना तुम्हारे सबक तुम्हारा, बिना तुम्हारे सबक तुम्हारा, बिना तुम्हारे सबक तुम्हारा सीखा सीखा लगा मुझे, बिना तुम्हारे सबक तुम्हारा सीखा सीखा लगा मुझे, बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा फीका फीका लगा मुझे, बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा फीका फीका लगा मुझे। ये गीत मैंने किसी मंच से पहली बार ही पढ़ा है, तो और आप लोगों ने इतने अच्छी तरह से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। एक रचना सुनाने का मेरा मन है, सुना दी। आप जाइएगा मत अभी। मल्होत्रा जी बहुत ज्यादा मन इधर उधर इनका डामाडोल हो रहा है। नहीं नहीं, अब किसी का भी मन। इतना अच्छा कार्यक्रम आज का हुआ है। प्रवीण ने बिल्कुल सही कहा कि लाल किले के मंच पर हम इतने सालों से जाते हैं कि वहां पर भी ये आनंद नहीं आता, लेकिन भीड़ कविता नहीं सुन सकती, नीड़ में बैठे हुए लोग ही कविता सुनना जानते हैं। एक मैं वो गीत सुनाती हूँ जो मेरे बहुत मन का है, बेटी की विदाई का एक मैं गीत सुनाना चाह रही हूँ। मेरे परिवार में आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी की बिटिया की शादी थी और साथ में मेरे परिवार में भी मेरी बड़ी बहन की बेटी की शादी थी। तो दोनों शादियों की तैयारियों में से मैं अपने घर आ रही थी, तो मेरे मन गोपाल सिंह जी बहुत अच्छे कवि हमारे दिल्ली के हुए हैं, उनके दो दोहे मैंने सुनाती हूँ।
कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। और नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार, कि नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार, आधा जीवन इस तरफ आधा है उस तरफ। जीवन तो नदी के दो किनारों की तरह से होता है। बस बेटी विदा हो रही है और माँ अपनी ससुराल में जाती हुई बेटी से क्या कहती है, यही एक गीत है। आप लोग बहुत मन से सुनिए। बहुत शानदार, बहुत अद्भुत है। स्वागत। भर भर आए नैना, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी, तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी, तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल, बिटिया चली है ससुराल। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली। और भूले बिसरे बादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे बादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल, बिटिया चली है ससुराल। वाह वाह। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती, रातों में बातों की लड़ियां पिरोती थी, लड़ियां पिरोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, नटखट अदाओं से तन मन भिगोती। और कब तू सयानी हुई, कि कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई, पल में गुजर गए साल, बिटिया चली है वाह। और लाड से पली बड़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई,
जाए, छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल बिटिया चली वाह, बहुत अच्छे। कविता में केवल हास्य या श्रृंगार ही आवश्यक नहीं है, अपनी भावनाओं का आंसुओं के रूप में बह जाना और उसका विरेचन हो जाना भी आवश्यक है, नहीं तो अंदर ही अंदर मन घूमता रहता है। दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना, रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, रखना सभी का ख्याल रे बिटिया चलिए ससुराल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत मैंने आपको एक्स्ट्रा सुना दिया संचालक की अनुमति लेकर। नहीं, मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ और आप लोगों ने बहुत पूरा कार्यक्रम ही बहुत अच्छा सुना है। जो इस कवि सम्मेलन का इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, जो पूरी रात चलने वाले कवि सम्मेलनों का भी उसी शिद्दत से संचालन कर लेते हैं, जो 1 या 1.5 घंटे में 11 कवियों को पढ़ाने का एक बहुत ही ट्रिकी है ये संचालन करना, इसे मैं कहना चाहती हूँ। क्योंकि हर कवि हर तरह का संचालन करना नहीं जानता। कोई कवि होते हैं जो रात भर के 6-6 घंटे के कवि सम्मेलन के अच्छा करना जानते हैं, अलग हैं जो हर तरह के कवि सम्मेलन का, हर तरह के श्रोताओं का, हर तरह के वातावरण का संचालन करना बहुत अच्छा कर जानते हैं। रसी सम्मान जो हास्य रस का बहुत बड़ा सम्मान होता है वो प्राप्त हो चुका है। न्यूयॉर्क में इनकी कविताओं के लिए इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं। साहित्य प्रेमी मंडल एक इनकी संस्था है जो इनके पिताजी ने जिसकी स्थापना की थी, उसे इन्होंने इतना अधिक आगे बढ़ाया है कि हर महीने कोई ना कोई साहित्यिक कार्यक्रम अपनी संस्था के माध्यम से करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियों के साथ आप इन्हें बुलाइए। बस आंसू उबाल कर देखो कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव से कांटा निकाल कर। मैंने अपने बारे में जो लिख के दिया था वो सब उन्होंने ईमानदारी से बताया। आप ये मत समझना प्रफुल्ल जी कि ये कोई ऑटोमेटिक चल रहा है। ये 1 घंटे तक हम यही एक दूसरे को बताते रहे किसके बारे में क्या बताना। आनंद आया आपको आज? मैं एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आपको हमने किस रूप में याद किया है और किस शिद्दत के साथ किया है। ये जो लड़ाई है कैंसर की, ये हम लड़ेंगे और आंसुओं के साथ नहीं लड़ेंगे। आज के कार्यक्रम का मतलब है कि ये लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन आंसुओं के साथ नहीं, ये जोश के साथ, उत्साह के साथ, आक्रोश के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए भी एक विजय पताका फहराई जाती है। एक बड़ा मिशन जो प्रफुल्ल जी ने शुरू किया है वो आगे बढ़ेगा, मैं इसकी कामना करता हूँ। समय अधिक हो गया है, सीधे तो देखिए वो छोटा बच्चा पापा को लेकर बाहर चला गया। बच्चे आजकल अच्छे को निपटा देते हैं। सरदार जी सच बता रहा हूँ, अभी पिछले दिनों एक बच्चे से किसी ने पूछा, बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? ये सपना को याद है ये मुझे सुनाती है कई बार, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चे ने बताया कि तिरुवनंतपुरम में। तो टीचर बोली स्पेलिंग बताओ। इतना सुनते ही बच्चा बोला कि फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ है।
अगले ने तुरंत ट्रैक बदल दिया। कौन तिरुवनंतपुरम के चक्कर में पड़ा। अच्छा बच्चे वास्तव में ही कमाल के साहब। वो मेरे एक मित्र हैं फरीदाबाद में पुलिस में बड़े अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था, तो उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा तू इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है, और सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। तो लड़के ने पिताजी से पूछा डैडी कैसा इशारा? तो उन्होंने कहा कि देख एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, राम जी 1। 2 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, राधा कृष्ण 2। 3 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले समझ गया। लड़का रिजल्ट लेकर आया तो पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार। तो एक बार मिलकर तालियां बजाइए, मैं सांचे दरबार की जय करूं। ये माइक थोड़ा आवाज छोड़ रहा है, इसको जरा जो साउंड सिस्टम देख रहे हैं वो देख लें। बहुत नजदीक आना पड़ रहा है, बहुत नजदीक, बहुत कुछ है, हल्की सी प्रॉब्लम अभी हुई है, पहले ठीक था। एक छंद से बात शुरू करता हूं। मैं हास्य वेद का कवि हूं। अभी पिछले दिनों राजीव में दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था। वो अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी मां हूं। तो लड़के लड़की की बात छोड़ दीजिए, माँ बाप तक का भी पता नहीं लग रहा। मैं तो दोबारा गया, यूनिवर्सिटी में जाता रहता हूँ, तो देखा वो एक और लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कहा आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा। बोले शाम छोड़, 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। ये सारा कुछ ये आपने ये भी ना पढ़ा, लेकिन ये सारा उपक्रम इसलिए किया कि कीर्ति काले जी आपको जिस धरातल पर ले गई उससे थोड़ा सा हमें बाहर आना है और मुस्कुराहटों की तरफ यात्रा तय करनी है। मैं शुरू करता हूं, सुनिएगा। तो आप सबको मिलकर तालियां बजानी पड़ेंगी, वरना अगली शुरू नहीं करूं। अब खाना कितनी देर में खाना है ये आप समझ जाए। एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। 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 माली बोला बार बार सुनने को मन करे। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। अगली पंक्ति पॉपुलर को समर्पित कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा क्यों समर्पित की। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लाल टपकाते हुए पॉपुलर कहने लगे भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ। ये मैं अजहर को समर्पित कर रहा हूँ। अजहर मेरा बहुत प्यारा भाई शायर देखेगा तो गजल ही कहेगा, तो इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, तो उसी से ही पढ़ देना। शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ। शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं। और जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं। गल जाती उनको शराब लगती हो तुम। दोस्तों अगली पंक्ति में लगेगी हास्य रस, यूं भी कहा जा सकता है। तो जरा एक बार मिलकर आशीर्वाद दे देना। ये कभी नहीं बैठे, ये मेरा परिवार बैठा है। चेतन आनंद और हम कभी आकाशवाणी पर 32 साल पहले चक्कर लगाते थे। ये मेरे बड़े भाई हैं, चाचा जान हैं, महेंद्र शर्मा जी और रामचरण सिंह साथी जी। तो एक परिवार बैठा है, उसकी भी मैं बहुत मोहब्बत चाहूंगा और आप सबका भी बहुत मन चाहूंगा कि परिवार वालों को ये ना लगे कि इसको कुछ नहीं आता है। तो इसलिए आपको एक बार तालियां बजा दीजिए। सबका एक बोल ये है कि जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं। वो जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं। गल जाती उनको शराब। अगली पंक्ति समझने के
आशीर्वाद आशीर्वाद दें। वो जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोलो सारे ही सवालों का जवाब लगती, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवाल। देखिए अगला छंद तो प्रफुल्ल जी पूरी दुनिया में मैंने सुना है, और मैंने व्यंग में पीएचडी की, कीर्ति जी ने बताया, मेरे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के अंडर में, और अशोक चक्रधर जी के लिटरेचर पर की। व्यंग में पीएचडी किया तो आप ये समझ जाइए कि हास और उपहास का अंतर मुझे पता है। ये छंद सुनिएगा। सुंदरी घूमती घूमती संसद भवन के पास पहुंच गई, उसे अलग अलग राजनेताओं ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी, आनंद आएगा। एक एक पंक्ति में मनोविज्ञान आप तक पहुंचा। और राजनीति पर मैंने बड़े प्रयोग किए। अभी पिछले दिनों मेरा एक वीडियो का टुकड़ा करोड़ों लोगों तक, मिलियंस लोगों तक पहुंचा। मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई, बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई, उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आई तो गैराज के मालिक ने ये सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी। अब प्रसन्न जी, प्रसन्नता की बात यह है कि खराबी नेताजी की नहीं है, वो खराबी है उनकी कार की। लेकिन जब उनके नाम के साथ पढ़ी गई तो एक तीसरी बात पैदा हो गई। ये वन लाइनर पोइट्री है, एक पंक्ति और बात खत्म। आपको आनंद आए तो हर पंक्ति पर आपकी मोहब्बत चाहूंगा मैंने बता ही दिया था मोहब्बत का क्या। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। दूसरी गाड़ी, इस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा कट गया। और अगला जोड़ा सुनिएगा, जिसने अब तक तालियां नहीं बजाई और कसम खा के बैठा है कि नहीं बजाऊंगा, इस पर वो भी बजाएगा, और मन करे तो अच्छी खासी बजा दीजिएगा। श्री राहुल गांधी, इससे माइन्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता सर। श्री राहुल गांधी, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। माननीय मायावती जी, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया ये तो सुधर ही नहीं सकती। और अगला जोड़ा दिल्ली वाले समझेंगे, श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ। फिर एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। माननीय ममता बनर्जी, बहुत बारीक बात है, माननीय ममता बनर्जी, गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। भाई एक दिन में 3 देशों की यात्रा करता, एक जगह चाय, एक जगह नाश्ता, एक जगह लंच। और अंतिम जोड़ा, जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बातें जोड़ी, मोहब्बत दीजिएगा। माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में नहीं। सुंदरी घूमती घूमती संसद भवन के पास पहुंची तो देखिए अलग अलग राजनेताओं ने उसे देखकर क्या कहा। वो कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम, लोहिया की नीति की लकीर। आप देखिए सब समझ गए कि तीसरी बार पढ़ रहा है, मैंने ताली बजाने को कहा नहीं। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि, सुनिएगा आनंद आएगा। ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। अगली पंक्ति, बहुत बहुत आशीर्वाद चाहूंगा। मुझे भी आनंद आता है कि ईश्वर ने एक ऐसी पंक्ति लिखवा दी मुझसे, मुझे भी आनंद आता है इसे सुनाते हुए, आपको भी आनंद आएगा। और तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम,
भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो, क्योंकि। और एक छंद और सुनिएगा, अमर जी आपको समर्पित करता हूँ। अभी ये मैंने पिछले दिनों लिखा तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम भी कमाल हो, ये पंक्ति भी निकाल कर ले आए, सुनिएगा। कोरोना से जितने मरीज यहाँ पीड़ित हैं, डॉक्टर साहब, कि कोरोना से जितने मरीज यहाँ पीड़ित हैं उनको जरूरी वैक्सीन लगती है। क्या बात है, ये ताली बजाने वाली ये सुनाया किसने? क्या पंडित जी? फूल लगती हो, पराग लगती हो, खुशबू लगती हो, चांद लगती हो, ये बहुत सुना होगा, पर कोई सुंदरी के लिए, प्रेमिका के लिए वैक्सीन लगती है, ये पहली बार ही सुना होगा। और कोरोना से जितने मरीज यहाँ पीड़ित हैं उनको जरूरी वैक्सीन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ गिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, रियल एस्टेट एजेंट वो प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती है। और अभी पंडित जी को समर्पित करना हूं, क्या जलवे जलवे लेके सुना रहे महेंद्र शर्मा जी। वो प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खांसते खकारते पड़े हुए जो खटिया पे, ऐसे भूसकों को भी हंसी लगती हो, ऐसे भूसकों को भी हंसी लगती हो, ऐसे भूसकों को भी हंसी। आपके माध्यम से पंडित जी ने संचार हो गया अंदर से। आपको सुनाता हूँ। मेरे मन में था कि मैं छंद बहुत सुनाता हूँ, लेकिन हास्य रस के कुछ मुक्तक भी सुनाऊं। पहली बार बस राजीव ने सुने हैं, ये बिल्कुल नए ऐसे ताज़ा मुक्तक हैं जो मैंने भी नहीं सुने। और मेरे एक मित्र ने अभी पिछले दिनों मुझसे कहा कि प्रवीण भाई मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार राजनीति में मत जा, तेरे पास ना पैसा है, ना संबंध है, ना ताल्लुकात हैं, तू राजनीति में जाकर क्या करेगा। तो उसने कहा नहीं मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने कि चला तो जा, लेकिन इसमें थोड़े से खतरे हैं और उन खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मैं एक छंद आपको सुना रहा हूँ। खतरा मुझे भी हो गया है क्योंकि नया छंद है, मैंने जहाँ लिखा था मिल नहीं रहा है, पर मैं 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार बढ़ेगा। प्रफुल्ल जी पैसा नहीं है, संबंध नहीं है और कोई गॉडफादर भी नहीं है और पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। तो मैंने उसे जो कहा वो सुना। 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक, ये पीछे बार बार पड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक, ये पीछे बार बार पड़ेगा। चाहे कुछ भी कमा लेना, लेकिन ये बात मेरी याद रखना। अगली पंक्ति पर मिलकर समर्थन करें। पहली बार सुना रहा हूं डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी कमा लेना, लेकिन ये बात मेरी याद रखना। राजनीति के चक्कर में तुझको भी जाना हरिद्वार पड़ेगा। राजनीति के चक्कर में तुझको भी जाना हरिद्वार पड़ेगा। और 3 बाबा इस समय पूरे भारत में बड़े चर्चित हैं। उन तीनों बाबाओं को देखिए मैं सुना रहा हूं। तीनों बाबाओं की क्या स्थिति है, आप आनंद लीजिएगा, आपको आनंद आएगा। बुलडोजर घुमाने को यूपी में योगी बाबा डोल रहे हैं। बुलडोजर घुमाने को यूपी में योगी बाबा डोल रहे हैं। पोल नकली दवाइयों की बाबा जी रामदेव खोल रहे हैं। पोल नकली दवाइयों की बाबा जी रामदेव खोल रहे हैं। पोल नकली दवाइयों की बाबा जी रामदेव खोल रहे हैं। चाहे कुछ भी करो लेकिन सुनो ये बात मेरी याद रखना, आशीर्वाद देना। चाहे कुछ किसी और की जरूरत नहीं है, ये बात मेरी याद रखना। क्या आपको समझ में नहीं आया? मैंने दूसरी पंक्ति 3 बार इसलिए पढ़ी कि उससे अगली बार याद नहीं आ रही। तो
मैं चूंकि 32 साल पुराना खिलाड़ी हूं मैं, तो मैंने कहा दूसरी पढ़ते रहो जब तक तीसरी याद नहीं आती। सारे अनुभवी कभी पता नहीं लगने देता। ये अगर मैं सच बता रहा हूं, वो कवि सम्मेलन होगा था हमारे गाजियाबाद में, चेतन भाई भी थे उसमें, और एक शायर ने कविता सुनाई कि जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक, और प्रफुल्ल जी अगली पंक्ति भूल गया। तो अगले ने जनता को नहीं पता लगने दिया। भाई साहब, जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक, जमीन से आसमान तक। अब अगली याद, जमीन से, डॉक्टर साहब आपने आपके लिए कहा जमीन से आसमान तक, आसमान से, आसमान से, आसमान से जमीन तक। तो सामने से एक श्रोता बोला ये तो बता दे क्या है? कभी बोला हवा ही हवा है। तालियां बजाइए, तो यूपी में योगी बाबा डोल रहे हैं, फूल नकली दवाइयों की बाबा जी रामदेव खोल रहे हैं। किसी और की जरूरत नहीं है, ये बात मेरी याद रखना। मिलकर समर्थन कर देना मेरी पंक्ति पर। हो किसी और की जरूरत नहीं है, ये बात मेरी याद रखना। कांग्रेस का बिठा दूंगा भट्टा, राहुल बाबा बोल रहे हैं। कांग्रेस का बिठा दूंगा भट्टा, राहुल बाबा बोल रहे हैं। अंतिम मुक्तक सुनिएगा इस श्रृंखला का, ये भी मैंने एक प्रयोग किया है। सत्यम बाबू सुनिएगा। माँ ये भोली की लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है ये, दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है ये। जिस बेटे को सज्जन बनाने में लगे मुझे 25 बरस, ठाके तालियां सब चाहिए अगली पंक्ति पर। और जिस बेटे को सज्जन बनाने में लगे मुझे 25 बरस, मिलते ही ये बीवी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है ये। बीवी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है ये। दादी बाबा पे कुछ हो गया है। और बात प्रणाम मिलकर थोड़ी सी तालियां बजाएं। और अंत में केवल 2.5 मिनट 2 मिनट अंत में 5 शेर सुनाकर एक ऐसी अद्भुत कविता आपको सुनाना चाहता हूं, जिसे मुरारी बापू ने कोट किया, अमिताभ बच्चन साहब ने ट्वीट किया, आशुतोष राणा इन दिनों बहुत जगह सुनाते हैं इन पंक्तियों को। और मुझे लगता है कि जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद, जब आदमी सब कुछ पा लेता है, सब कुछ पा लेता है, तो उस समय जब वो बहुत सब कुछ पा लेता है अपनी जिंदगी में, तो फिर वो किस लिए काम करता है, किस लिए काम करना चाहता है। प्रफुल्ल जी और प्रसन्न जी, मतलब सब आप सबके नाम करता हूं, बहुत डूब कर सुन लीजिए। कैसे कह दूं कि थक गया हूं। वो 73 या 75 साल की उम्र में यदि अमिताभ बच्चन बैठते हैं हॉट सीट पर, तो किसी धन के लिए शायद नहीं, किसी शोहरत के लिए। डॉक्टर साहब एक स्थिति ये भी आती है कि धन के भी पैमाने टूट जाते हैं, शोहरत के भी पैमाने टूट जाते हैं, एक पैमाना नहीं टूटता। अमर जी, एक पैमाना नहीं टूटता, वो क्या है? बस यही इस गजल को खास बनाता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। कैसे कह दूं, आशीर्वाद दीजिएगा दोस्तों। कैसे कह दूं कि सुनने के बाद कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और एक शेर सुनिएगा दोस्तों, चाहे राजनेताओं की तरफ वो इशारा कर दें, चाहे अपने मित्रों की तरफ, मैं निवेदन कर रहा हूं मंच का आशीर्वाद चाहते हुए, बस 2 मिनट, बस आपका भी ध्यान चाहूंगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। तालियां कम थी, शेर ज्यादा था। देखो सीधी बात है, दाग खुद के छिपाए फिरता है, जी दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। तेरे किस काम के हैं चारागर,
जिसे जीवन में सबसे ज्यादा मोहब्बत की है, मेरा ये शेर सुना देना, मैं गारंटी लेता हूं मोहब्बत और बढ़ जाएगी। तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं, और हाय उस बेवफा का ये कहना, हाय उस बेवफा का ये कहना, बावफा सिर्फ बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं। और एक शेर मैं अपने महेंद्र भाई के नाम, पॉपुलर भाई के नाम, हास्य के तमाम मुस्कुराहटों के तमाम लोगों के नाम करता हूं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं अजहर भाई, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और शेर सुनिएगा दोस्तों कि मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहां हूं मैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहां हूं मैं। और एक हासिले गजल शेर सुनिएगा, एक एहसास से मेरी आत्मा के भीतर से निकल कर आया है। सामने की तरफ इशारा कर दूं तो व्यक्ति के लिए है, ऊपर इशारा कर दूं तो ईश्वर परमात्मा खुदा जो कह लें उसके लिए है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं। जिसे आप मोहब्बत कर लेंगे वो वहां नहीं मिलेगा, वो यहां मिलेगा, उससे भी कर लेंगे तो वहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। और अंतिम दो पंक्तियां आज की गोष्ठी का विराम करेंगे। प्रफुल्ल जी आकर धन्यवाद के साथ आपको आमंत्रित करेंगे। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। और तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं। एक बार हाथ उठाकर दस बार तंबाकू छुड़ाने के लिए श्री दीपक मिश्रा जी को सम्मान प्रदान किया जा रहा है। पर जोरदार ताली के साथ आप लोग भी अभिनंदन कीजिएगा दीपक मिश्रा। सभी शायरों का हम आभार व्यक्त करते हैं और डॉक्टर अमरनाथ अमर जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि हम सबके कहने पर उन्होंने तंबाकू छोड़ो जीवन से नाता जोड़ो कार्यक्रम में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि जो भी हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल थे, कैंसर सर्वाइवर्स, कैंसर पेशेंट्स, आम लोग, हमारे मित्रगण, सबों के दिलों पर एक तरीके से नया नूर पैदा किया है। दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द ही एक अक्टूबर के महीने में और भी इसी तरह का महान कवि सम्मेलन, बड़ा कवि सम्मेलन हम आयोजन करेंगे अपने कैंसर। थैंक यू, सभी आपके से आप रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम जी आज
31 मई है और तंबाकू डे मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। तो इस दिन जो आपने प्रोग्राम रखा है मेमोरियल फाउंडेशन कैंसर से पीड़ित लोगों से लड़ने के लिए, तो मैडम जी जो आपके ने यहाँ पर एक कविता कही है बिटिया के ऊपर, तो आपके जहन में कैसे इस तरह से आपके माइंड में कंसेप्ट आया और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने व्याख्यान किया? इसकी मेरे मन में ऐसे आया कि मेरे सुरेंद्र दुबे जी जो बहुत बड़े कवि हैं, उनकी बिटिया कविता की शादी थी और मेरी बड़ी बहन की बेटी की भी शादी थी। तो उन्हीं शादियों के तैयारियों में से मैं अपने घर आ रही थी, तो मेरे मन में ये आया कि मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है और कुछ सालों बाद मुझे उसे भी विदा करना पड़ेगा। बस यही विचार मेरे मन में आते ही मैंने बेटी की विदाई पर ये गीत लिखा, जो मैंने आज यहाँ प्रस्तुत किया। आज यहाँ तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया और उसमें इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। बहुत सारे डॉक्टर्स थे, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से लोग थे और सब ने ये प्रण लिया कि पूरे देश में, पूरे विश्व में हमें इसका प्रचार करना है कि तंबाकू का सेवन न करें, उससे कैंसर और तमाम तरह की बीमारियाँ हो सकती। मैडम आप एक कविता पढ़ रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे आज ही आप अपनी बेटी को विदा कर रही हैं, आपके जो जिस तरह के जज्बात थे। मैडम जी यहाँ पर जो ये प्रोग्राम मैं आपको हुआ, बताऊं, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बेटी अभी फ़िलहाल लंदन में रहती है और वो भी शादी तो उसकी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मुझसे थोड़ी सी दूर हो गई है। इसलिए मैं ये गीत सुनाते सुनाते थोड़ी भावुक हो जाती हूँ। और ये बात भी है कि बेटी का तो याद आता ही है, साथ में मुझे अपनी भी विदाई याद आ जाती है, इसलिए भी मैं भावुक हो जाती हूँ। मैडम जी आज जो प्रोग्राम था इसमें कैंसर पीड़ित एक भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं था, तो क्या नेक्स्ट में जो कोई ऐसे प्रोग्राम होंगे उसमें कुछ कैंसर पीड़ितों को भी निमंत्रण दिया जाए ताकि वो कुछ पल जो है हंस के गुजार सकें? हाँ कुछ बिल्कुल, इस तरह हाँ, से आप रखिए बात को। होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में कैंसर पीड़ित लोग भी थे। मैं अपनी दाईं ओर देख रही थी जहाँ कुछ लोग कैंसर पीड़ित थे, जिन्होंने सिर पर ऐसे बांध रखा था जिससे कि कैंसर में की जो कीमोथेरेपी होती है उसमें बाल उग जाते हैं। तो मुझे 2-3 लोग यहाँ दिखाई दे रहे थे जो कैंसर पीड़ित थे। अगले बार प्रयास ये रहेगा कि कैंसर से पीड़ित और अधिक लोग यहाँ आएँ और कविताओं का रसास्वादन करें और साथ में जो डॉक्टर्स आए थे उनके विचारों से भी थोड़े से उत्साहित हों और अपना इलाज बहुत अच्छे से कर पाएँ। इस तरह से प्रोग्राम जो हैं वो कई सालों में एक बार देखने को मिलते हैं, जबकि इस तरह की मुहिम होनी चाहिए कि आपके अंदर जो हुनर है वो मतलब हर महीने में एक बार कहीं दिल्ली में या अन्य शहरों में प्रोग्राम होने चाहिए। ये कार्यक्रम शायद आपने पहली बार या बहुत दिनों बाद सुना होगा, लेकिन ऐसे कार्यक्रम बहुत होते रहते हैं हमारे देश में। कल भी मेरा कार्यक्रम था जो हमने रिलायंस मॉल में किया था। ये बहुत बड़ी एक नई पहल थी जो हम कविता को मॉल की तरफ लेकर गए और उसका शीर्षक भी हमने दिया था कविता चली मॉल की ओर। हमारी एक संस्था है प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, जो इस तरह के कार्यक्रम कराती रहती है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। और कल भी मेरा एक कार्यक्रम है जो रावत भाटा परमाणु संयंत्र केंद्र राजस्थान में है। तो ये कार्यक्रम पूरे देश भर में हिंदी के कवि सम्मेलनों के बहुत होते रहते हैं। थैंक यू मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।